जी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम तीन लेवल पर स्टडी करते हैं। एक है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, सेकंड इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द थर्ड इज वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। मतलब एक कॉन्सोनेंट लेट से मैं आपके सामने बोलता हूँ फ फ, तो फ जो है जिसकी सिंबल है पी, अगर हम इसकी बात करें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से तो फ जो है ये बाइलेबियल है। अगर हम इसकी बात करें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से तो फिर फ साउंड जो है ये आपकी स्टॉप है। स्टॉप और प्लोजिव दोनों का एक ही मतलब है। और अगर हम बात करें तीसरे लेवल के हिसाब से वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, तो फ जो है ये अनवॉइस्ड है या वॉइसलेस है। इस तरीके से जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनको तीन लेवल पर आपने तैयार करना है। तीन लेवल पर उनके मतलब सवाल आ जाता है, मसलन एक वो दे देते हैं ब, ये क्या है, ये वॉइस्ड है, ये फलां है फलां है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से ये फलां है, और जो उसका है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हवाले से ये है। इस तरीके से आपने इनको हर कॉन्सोनेंट को आपने करना है। जी consonants, we study consonants on two levels. One is the place of articulation. Place of articulation means where produced, इसको आप पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। द सेकंड इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ प्रोड्यूस्ड, ये आज का हमारा टॉपिक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ वी प्रोड्यूस द कॉन्सोनेंट साउंड्स। एंड द थर्ड इज वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। हमने जो 24 कॉन्सोनेंट्स को जो स्टडी किया है, हम इन तीन कैटेगरीज के हवाले से हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जी ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ये आपने बड़ी डिटेल से पढ़ ली है, आपने आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स को स्टडी किया और अब आपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को स्टडी कर लिया, बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, प्लेटो एल्वियोलर, पैलेटल, व्हीलर और ग्लोटल। आज हम इससे आगे मूव करेंगे, हम इस पर बात करेंगे, ये है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मीन हाउ वी आर्टिकुलेट, हाउ वी आर्टिकुलेट द कॉन्सोनेंट साउंड्स, हम इनको कैसे पैदा करते हैं। तो जो आपके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थे वो थे 8 किस्मों के, तो ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है ये है 6 किस्म के। सो नंबर 1 इज स्टॉप। वो कौन सी साउंड्स हैं जिनको हम स्टॉप में रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो पहली साउंड जो है वो है फ, फ को हम रखते हैं स्टॉप में। द एयर इज स्टॉप्ड एट सम पॉइंट एंड देन रिलीज्ड विद अ लिटिल एक्सप्लोजन। ये स्टॉप में क्या होता है कि आप जो है एयर को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हो, आप एयर को स्टॉप करते हो अपने लिप्स में, लिप्स के जरिए, और फिर उसको रिलीज करते हो। जी होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी हमारे पास था स्टॉप। स्टॉप साउंड जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से इसको हम स्टॉप में रखते हैं कि जिसमें स्टॉप होता है, देखिए नाम में ही स्टॉप है, व्हेन यू स्टॉप द एयर एंड देन आइए आवाज। जी माइक प्लीज ऑफ कर लें। पता नहीं आज नेट को क्या मसला बना हो। इकरा माइक को ऑफ कर लें। जी स्टॉप, द एयर इज स्टॉप्ड एट सम पॉइंट एंड देन रिलीज्ड विद अ लिटिल एक्सप्लोजन। ये साउंड्स आ जाएंगी आपकी स्टॉप में। जो पहली 8 साउंड है ना, सॉरी पहली 6 साउंड जो हैं, फ, ब, ठ, ड, ख, ग, तरतीब वाइज चलना है आपने, इस कैटेगरी में रखते हैं। तो पहली 6 साउंड जो हैं वो आ जाएंगी आपकी स्टॉप में। इसका आगे चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये देखें, ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, सॉरी जो रोज हैं, रोज जो हैं ये हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और जो कॉलम्स हैं ये हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन।
तो कॉलम तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटल, व्हीलर और ग्लोटल। ये 8 तो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। और अब देखें बाइलेबियल में आएगा फबा मावा इस तरीके से कॉलम की शेप में। अब आप जो है इसमें रोज को देखें, आज हमने पढ़ना है रोज को। इसमें हमने 6 टाइप्स पढ़नी है कॉन्सोनेंट की, स्टॉप, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, नेजल, लेटरल और अप्रोक्सीमेंट। हमने जो 24 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वी विल कैटेगराइज those 24 consonants into 6 categories. So first category is stop. Stop can be defined as that when you stop the air. जब आप माउथ कैविटी में एयर को स्टॉप कर लेते हैं तो जो आवाज पैदा होती है वो स्टॉप कहलाती है, या प्लोजिव भी इसको बोलते हैं, PLOSIVE। अब इसमें 6 साउंड्स आती हैं, उसी तरतीब के साथ पहली 6 साउंड्स आपने स्टॉप में रख देनी है, फबा ठड़ा खगा यहाँ तक। अब आ जाएं स्टॉप के बाद नेक्स्ट एफ्रिकेट। एफ्रिकेट में डबल साउंड्स आती हैं। डबल साउंड्स आपके पास 2 हैं सिर्फ, एक छ और एक ज, छ ज। ये 2 जो हैं ये आपके पास जो है वो एफ्रिकेट हैं, जिसमें आपके पास डबल साउंड है। मींस के देखें छ में देखें 2 साउंड्स हैं, फर्स्ट इज द ठा साउंड कॉन्सोनेंट एंड द सेकंड इज श साउंड। तो इन दोनों को जब आप मिलाते हैं टी की सिंबल को और शाह की सिंबल को, तो फिर बनता है छ छ और देन है ज। ये दोनों आ गए आपकी एफ्रिकेट में। अच्छा, एफ्रिकेट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा कि दिस इज अ डबल साउंड। पहली बात यह है कि ये डबल साउंड है। देन दैट बिगन्स लाइक अ स्टॉप, जो कि स्टार्ट होती है स्टॉप की तरह, एंड एंड्स लाइक अ फ्रीकेटिव, और एंड होती है फ्रीकेटिव की तरह। मसलन इसमें ये डबल साउंड है, देखें एक ठ साउंड है और एक श साउंड मिली हुई है। ये सिंबल जो आपको नजर आ रही है इसमें डबल साउंड है। तो जो बिगनिंग है वो है ठ। ठ क्या है? ये आपका स्टॉप है। और जो एंडिंग है श, श क्या है? श आपका फ्रीकेटिव है। तो इसको आपने इस तरीके से याद रख लेना है कि फ्रीकेट वो साउंड्स हैं जो डबल साउंड्स हैं, और इसमें 2 साउंड्स आती हैं, छ और ज, और ये स्टॉप से शुरू होती हैं और एंड होती हैं फ्रीकेटिव पर। अगेन आप देखें इस चार्ट को, अब आपने 2 पढ़ लिए, स्टॉप और एफ्रिकेट। तो पहली 8 जो हैं वो इन दोनों में आएंगे, पहले 6 जो हैं वो स्टॉप में और अगले 2 जो हैं वो एफ्रिकेट में। खब ठड़ा खगा छजा। देखिए हमने कहा था ना खा गा छा जा, कि पहले खा फिर गाना गा और फिर छा जा। तो ये खागा छाजा वही तरतीब चल रही है सेम, फाबा ठाडा खागा छाजा। यहाँ तक हमारे 8 कॉन्सोनेंट को हमने कैटेगराइज कर लिया है इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज स्टॉप एंड द अदर इज एफ्रिकेट। अब हम चलेंगे 9th से, मतलब 9वें नंबर से जो कॉन्सोनेंट है वो है फावा सादा साजा शाया हा। हा तक हम जाएंगे। टोटल आपके 9 जो हैं, 9 आपके टोटल कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं वो फ्रीकेटिव में आएंगी। फ्रीकेटिव मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में वैसे ही है जैसे आपका एल्व्यूलर जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में है, क्योंकि एल्व्यूलर में 8 साउंड्स आ रही थी, तो यहाँ फ्रीकेटिव में 9 साउंड्स आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीकेटिव साउंड जो हैं वो होती क्या है। तो फ्रिकेटिव साउंड्स उन साउंड्स को हम बोलते हैं जिनमें एयर जो है वो फ्रिक्शन के साथ रिलीज होती है। मसलन जब देखें ना आप फास्ट साउंड बोलते हो, आप ऊपर वाले दांतों को गिराते हो नीचे वाले होंठों के साथ, तो एयर जो है वो फ्रिक्शन के साथ बाहर आती है। फ फ फ कुछ जो है वो फंसती है दांतों और होंठों के दरमियान में, तो एक फ्रिक्शन के साथ रगड़ती हुई बाहर आती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि दीज आर फ्रीकेटिव। जी, इस तरीके से ये जो हैं ये बनते हैं फ्रीकेटिव, जिनमें एयर, और ये 9 साउंड्स आपकी नेक्स्ट जो हैं ये आपकी फ्रीकेटिव में आ गई। तो अब अगर तरतीब से आप चलें तो पहली 6 स्टॉप में, नेक्स्ट 2 एफ्रिकेट में, और नेक्स्ट 9 जो हैं वो फ्रीकेटिव में। तरतीब वही है जो आपने एक दफ़ा 24 को रटा लगाया, फाबा ठाडा खागा छाजा फाबा सादा साजा शाजा और हा। अब इसके बाद आप आ जाए नेजल पर।
नेजल में नेक्स्ट जो 3 साउंड्स हैं वो नेजल में हैं म, न और इंग। नेजल वो साउंड्स हैं जो नाक में पैदा होती हैं, नाक से एयर जो है वो आती है। नेक्स्ट है लेटरल। एक साउंड आपकी लेटरल में आती है। लेटरल का मतलब है साइड। जब आप ल बोलते हो, आप बोले मुंह में जब आप बोलते ल, तो आपका जो माउथ के लिप्स हैं ये साइडों पर चले जाते हैं। आप शीशे में देखें या हाथ लगा के देखें, ऐसे ल, ये ऐसे फैलते हैं, साइडों पर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल साउंड्स, ल को। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेंट। अप्रोक्सीमेंट्स आर वेरी माइल्ड साउंड्स। ये बड़ी माइल्ड, अप्रोक्सीमेंट का मतलब ही माइल्ड होता है। दीज आर द साउंड्स विच आर ऑलमोस्ट इन बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वोवल। ये प्योर जो है वो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ये उसके दरमियान में आती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अप्रोक्सीमेंट। व, र, ज। अब आप देखें कि इसमें 3 साउंड्स हैं। अब आप ये देखें कि 24 कॉन्सोनेंट्स आपने पढ़े, उनको आपने 4-4 के ग्रुप में बनाकर 6 सेट आपने बनाए। पहला सेट फाबा ठाडा, दूसरा सेट खगा छाजा, तीसरा सेट फावा सादा। इस तरीके से आपने 6 सेट बनाए। तो सेट स्टार्ट होते हैं फ से और एंड होते हैं जा से। तो ये देखें, ये भी उसी तरतीब से है कि यहाँ पर आपका फ से स्टार्ट हुआ और ज पर मुकम्मल हो गया। अब ये वाला जो चार्ट है जो आपके सामने है, जहां लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट्स, देयर मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अगर ये चार्ट आपको आता है तो आप समझें कि आपके 2 नंबर का सवाल पीपीएससी में 2 सवाल आपके अटेम्प्ट हो गए। तकरीबन 1-2 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। वो सिंबल देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, ये अफ्रीकेट है, ये फ्रीकेटिव है, ये नेजल है या लिटरल है। या वो सिंबल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये बाइलेबियल है, लेबियोडेंटल है, डेंटल है, क्या है। जी होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस आप ऐसे करें कि आप ना, मैं आपको बैक लिंक करता हूँ तकरीबन घंटे बाद। ये क्लास हमारी चल रही है तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो ये हमने कैटेगरीज जो हैं वो इनकी बना ली। अगर आपको ये वाला चार्ट जो है ये तैयार है तो इट मीन्स कि आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरी कैटेगरी जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स को स्टडी करते हैं, वो है वॉइस्ड या अनवॉइस्ड। एक आपने किया प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, सेकंड आपने किया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन थे 8, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है 6। नेक्स्ट है कि क्या कॉन्सोनेंट जो है वो वॉइस है या कॉन्सोनेंट अनवॉइस्ड हैं। देखिए, जो कॉन्सोनेंट वॉइस्ड होते हैं उसमें आपके वोकल कार्ड्स में वाइब्रेशन होती है। अच्छा, कुछ कॉन्सोनेंट्स वॉइस्ड हैं, कुछ अनवॉइस्ड हैं, और वाउल जो है वो सारे के सारे वॉइस्ड हैं। वाउल सारे वॉइस्ड हैं। अब हमने देखना है कि कॉन्सोनेंट्स कौन से वॉइस्ड हैं और कौन से अनवॉइस्ड हैं। ये लो, ये दरवाजा बंद कर देना जी। इसमें आगे बुक करते हैं। एक तो ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, वॉइस लेस को याद करने का फार्मूला ये है। इसमें आपके 5 वॉइस लेस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ये है किंकू टेल्स पिंकू फॉइक सेज समथिंग। ये जो लेटर मैंने रेड में किए हुए हैं ना, ये वॉइसलेस लेटर्स हैं। ख, ठ, फ, फ, स, 5 ये आपके निकल गए वॉइसलेस। किंकू टेल्स पिंकू फाइक सेज समथिंग, तो ये 5 आपके वॉइसलेस यहाँ से निकल गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 आपके, और 2 या 3 ये बचेंगे और वो आपने यहाँ से याद कर लेने। ये देखें, ये एक आपके सामने लिस्ट है। On the left there is a column of unvoiced and on the right there is a column of voiced. Unvoiced means no vibration and voiced means vibration. Vibration in the vocal cords. अब ये लेफ्ट साइड पर जो है ये देखें, पिंकू, किंकू, टैल्स, पिंकू, ये सारे वो पहले 5 तो वही आ गए हैं। फ, ख, फ, स और ठ, ये 5 वो आगे जो मैंने आपको फार्मूले में बता दिए। किंकू टेल्स पिंकू फाइक सेज समथिंग।
अब नेक्स्ट जो है ये 3 आपने याद करने हैं सिर्फ, वो जो है ये है च, स और श, लाइक लाइक चिन, उसके बाद है थिक, प्रेशर। तो ये 3 जो है ये वॉइस। इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे के सारे वॉइस्ड हैं, सिर्फ आपने वॉइसलेस तैयार करने हैं, वॉइसलेस और अनवॉइस्ड, ये आपने ज़हन में रखने हैं। और ये बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे वॉइस्ड हैं जी। यहाँ पर हमारी ये एक टॉपिक जो है ये एंड हो गया, ये प्रेजेंटेशन एंड होगी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को हमने देखा, और उसके बाद वॉइस्ड या अनवॉइस्ड में हमने डिवाइड किया। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपको 24 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनका पता होना चाहिए। हर कॉन्सोनेंट का 3 लेवल पर आपको उसका पता होना चाहिए। नंबर 1 प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ये क्या है, नंबर 2 मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ये क्या है, और नंबर 3 क्या ये कॉन्सोनेंट जो है ये वॉइस्ड है या ये कॉन्सोनेंट जो है ये अनवॉइस्ड है। नेक्स्ट जो मैं आपका क्विज लूँगा कल, वो क्विज आपका ऐसे होगा कि मैं बोलूँगा एक साउंड और आपने मुझे 3 उसके हर्फ बताने हैं, 3 जवाब उनके बताने हैं। मैं साउंड बोलूँगा, मैं बोलूँगा लेट्स से फ, और मैं बोलूँगा इकरा जी आप बताएं। तो वो बताएंगी कि सर दैट इज स्टॉप, वॉइसलेस एंड बाइलेबियल। फ जो है बाइलेबियल है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फ जो है वो वॉइसलेस है विद रिस्पेक्ट टू वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। और फ जो है ये स्टॉप है विद रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो जब एक मैं साउंड बोलूंगा, 24 में से कोई एक मैं बोल दूंगा, तो आपने फौरन मुझे बताना है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या है, और वॉइस्ड या अनवॉइस्ड में क्या है। एक सवाल आपका इसका पीपीएससी में लाजमी आ जाता है, और अगर एफपीएससी का पेपर हो तो उसमें ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा प्रैक्टिकल पर है जी। इसमें अगर किसी को कोई किस्म की कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है वो डिस्कस करें, शेयर करें इसमें। अभी आप लोगों को टाइम देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।